हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। शाम के समय गार्डन में आना हुआ तो यहाँ पर 4 o'clock के फ्लावर्स खिले हुए थे, तो सोचा आपसे शेयर करते हैं। बाहर गार्डन में शाम के समय आना नहीं हो पाता है और टेरेस गार्डन में ही रहते हैं शाम के समय, तो ये फ्लावर्स आपसे शेयर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज आना हुआ तो ये फूल खिले हुए थे। ये जो फ्लावर्स हैं ये 4 बजे के बाद खिलते हैं, इसीलिए इसको 4 o'clock कहा गया है। ये ऐसा फ्लावर है जो कि ना दिन में खिलेगा ना रात में खिलेगा। जैसे कि आपने दूसरे फ्लावर्स देखे हैं या तो वो रात में खिलते हैं, कुछ फ्लावर्स सुबह सुबह खिल जाते हैं, लेकिन ये ऐसा फ्लावर है जो कि ये शाम से खिलना शुरू होता है। इसको दिन भी मिल जाता है और रात भी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो लीफ कंपोस्ट तैयार हो रहा था वो लगभग तैयार हो चुका है और ऊपर से इसकी जो ड्राई लीव्स हैं इनको हटाकर हम इसको प्रयोग कर लेंगे। ये लगभग तैयार ही हो चुका है। तो यहीं पर ये मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock भी कहते हैं, लगा हुआ है। दरअसल ये हमने ग्रो नहीं किया है, लास्ट ईयर का ही प्लांट है, जो कि जब सर्दियां आती हैं तो ये प्लांट अपने आप ख़त्म हो जाता है और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न यानी फरवरी मार्च के बाद इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो हमको ग्रो नहीं करना होता है। यहाँ पर कुछ कटिंग्स भी लगी हुई हैं। तो ये जो प्लांट है ये अपने आप ग्रो हुआ है, हमें कभी भी इस प्लांट को दोबारा ग्रो नहीं करना पड़ता है और इसी में से ही जो इसकी रूट्स होती हैं सॉइल में यहीं रहती हैं और फिर सीज़न आने पर अपने आप ग्रोथ कर लेती हैं। और इसमें सीड्स भी बनते हैं, आप चाहे तो सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप नहीं आ पाती है, फिर भी ये प्लांट कोशिश कर रहा है फ्लावर्स देने की। अगर ये फुल डे सनलाइट में रखा रहता है तो ये पूरा प्लांट फूलों से भरा रहता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आ पाती है, जो कि लास्ट में वीडियो के हम आपसे शेयर करेंगे। तो देखिए इसमें सीड्स भी बन रहे हैं, तो चाहे तो इनको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसे ही बिखेर दें सॉइल में तो भी इनके सीड्स अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अभी हमारे पास इसका केवल मेजेंटा कलर ही है और अगेव प्लांट जो अभी आपने लगा हुआ देखा वो भी हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये जो इसकी कटिंग्स होती हैं, जो इसका नोड होता है, जो ये नोड एरिया होता है, यहाँ से अगर आप इसकी कटिंग लेते हैं और ग्रो करते हैं तो यहीं से ही इसमें रूट्स बन जाती हैं। तो जब भी इसकी कटिंग अगर आप ग्रो करना चाहें तो ये जो लीफ नोड है, जो इसका मेन नोड है, यहाँ से आपको इसको ग्रो करना है, यानी ये पोर्शन आपको सॉइल में कवर करना है तो उसमें से रूट्स बन पाएंगी। बाकी इस प्लांट के लिए मिनिमम 4 आवर्स की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूरी है, 4 घंटे की सीधी धूप, या फिर आप फुल डे सनलाइट में भी रखते हैं तो भी बहुत अच्छी प्लांट ग्रोथ कर लेता है। अगर सेमी शेड में ही रहता है तो थोड़ी कम फ्लावरिंग दे पाता है, जैसे कि हमारा प्लांट दे पा रहा है। तो यहाँ पर वैसे भी थोड़ी छन छन कर ही धूप आ पाती है। बहुत बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं चारों तरफ, तो ज़्यादा धूप नहीं आ पाती है। बाकी इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में ये प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, उसमें वाटर होता है और वो धीरे धीरे गल जाती हैं जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और गिलोय ने आजकल चारों तरफ अपनी जगह बना ली है। सभी पेड़ों पर इस समय गिलोय फैल चुकी है, जिस वजह से भी धूप कम आ पाती है। तो इतनी कम धूप में भी प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसकी सनलाइट आपसे बता दी है। फर्टिलाइज़र कोई स्पेशल नहीं चाहिए। पॉट में अगर आप ग्रो करते हैं तो आप 1 महीने में या 1.5 महीने में, 30 दिन में, 45 दिन में आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। बाकी नमी हल्की बनाइए, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं, उसमें ऑलरेडी वाटर होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी से ये प्लांट गल जाता है। सीड्स मार्च से जून तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू।